जय हिंद दोस्तों, रशिक खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, संसद में शीतकालीन सत्र शुरू, 8वें वेतन आयोग पर प्रश्न उठना चाहिए ताकि हमें ताजा स्थिति पता लग सके 8वें वेतन आयोग पे कि भारत सरकार 8वें वेतन आयोग पे क्या कर रही है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, रिकॉर्ड ने दिया 18 महीने का लीव इनकैशमेंट का पैसा 21% के हिसाब से। पेंशनर का आया कमेंट। दोस्तों एक मैं आपको कमेंट समझाऊंगा जो पेंशनर ने किया है 18 महीने के एरियर को लेके, वो भी लीव इनकैशमेंट के। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, कम्यूटेशन की रिकवरी बंद कराने के लिए अपने लॉयर और वकील से कांटेक्ट करें। जी हां दोस्तों, तभी आपकी रिकवरी बंद हो सकती है। एक मैं आपको एडवाइस दूंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, 30 नवंबर तक वेट करें। जिन पेंशनर्स के पीपीओ जारी नहीं हुए हैं वो आरोपी तरीके, या फिर 4 महीने का डीआर का एरियर नहीं मिला है। एक मैं आपको छोटी सी एडवाइस और इंफॉर्मेशन दूंगा आगे। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। संसद में शीतकालीन सत्र शुरू, 8वें वेतन आयोग पर प्रश्न उठना चाहिए ताकि पता चल सके कि सरकार क्या कर रही है। जी हां दोस्तों, वैसे सरकार, केंद्र सरकार हमेशा शुरू से यही कहती आई है कि अभी 8वें वेतन आयोग पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी 8वें वेतन आयोग का जो मामला है वो अभी विचाराधीन नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी जो तमाम संगठन है वो भारत सरकार पे दबाव बना रहे हैं ताकि जो ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है संसद में, इसमें भारत सरकार 8वें वेतन आयोग पर कुछ बातें बताए ताकि पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को ताजा स्थिति पता लग सके 8वें वेतन आयोग पे कि भारत सरकार 8वें वेतन आयोग पे कर क्या रही है, क्या कोई सिफारिशें वो लागू कर रही है या नहीं कर रही है। तो दोस्तों हमारे पास एक अच्छा मौका है 8वें वेतन आयोग की ताजा स्थिति जानने के लिए। तो दोस्तों शीतकालीन सत्र में जो संसद में चल रहा है, इसमें भारत सरकार को 8वें वेतन आयोग पर कुछ बातें बतानी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, तभी हमें क्लियर हो पाएगा कि भारत सरकार की प्लानिंग क्या है 8वें वेतन आयोग को लेकर आगे। अब दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। जी हां दोस्तों, तमाम संगठनों ने डिमांड करी है कि मुद्रास्फीति को देखते हुए, इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए 8th सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, 2.86। इतनी की डिमांड करी गई है सरकार के पास। अब दोस्तों एक चीज समझिए, 7 सीपीसी में जो न्यूनतम वेतन था वो था दोस्तों 7,000, और जैसे ही आपको 7 सीपीसी मिला तो दोस्तों फिर आपको दिया गया 2.57, यानी 7,000 का 2.57, तो दोस्तों ये आता है 17,990। तो 7 सीपीसी में एक न्यूनतम बेसिक पे आपकी फिट हुई 18,000 रुपए। अगर दोस्तों 8th सीपीसी में आपको 2.86 दिया जाता है, जो लगातार संगठन डिमांड कर रहे हैं मुद्रास्फीति को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, तब दोस्तों आपकी बेसिक पे 51,452 हो जाएगी 8 सीपीसी में। तो इसी की डिमांड कर रहे हैं कई संगठन कि 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जाए, ऐसा डिमांड किया जा रहा है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया, अगर 2.86 होता है तो जो आपकी न्यूनतम बेसिक पे है उसका मल्टीप्लीकेशन होगा 2.86 से, तब आपकी बेसिक पे 8 सीपीसी की हो जाएगी 51,452। एक मैं ये न्यूनतम पे बता रहा हूं आपको, मिनिमम पे 8 सीपीसी की, अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों लगातार डिमांड यही है जेसीएम की कि भारत सरकार 8th सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 2.86 दे ताकि सभी की पेंशन बेसिक पे अच्छी खासी इंक्रीज हो सके। जी हां दोस्तों, चाहे वो फैमिली पेंशनर हो या फिर पेंशनर हो, हम भी ऐसी डिमांड करते हैं क्योंकि महंगाई को देखते हुए, मुद्रास्फीति को देखते हुए जो फिटमेंट फैक्टर है 8 सीपीसी का वो 2.57 से ज्यादा हो, 2.57 से ज्यादा, यानी 2.00 से ऊपर, ताकि अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें देखने को मिले। तो दोस्तों 8 सीपीसी का जो प्रश्न है वो संसद में उठना चाहिए
शीतकालीन सत्र में, ताकि हमें लेटेस्ट पोजीशन पता लग सके 8 सीपीसी की। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। रिकॉर्ड ने दिया 18 महीने का लीव इनकैशमेंट का पैसा 21% के हिसाब से, पेंशनर का आया कमेंट। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी के एरियर की 18 महीने के। दोस्तों, रिकॉर्ड कभी भी आपको एरियर नहीं देता, रिकॉर्ड आपको एरियर नहीं देता। रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, आपके लेटर लिख के देता है पीओआर को, पीसीडीए को, सीडीए को, तब आपको भुगतान होता है, क्योंकि रिकॉर्ड कोई पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी नहीं है, ये आपको पता है। रिकॉर्ड कभी भी आपको लीव इनकैशमेंट का एरियर नहीं देगा। रिकॉर्ड सिर्फ वेरीफाई करता है आपके डॉक्यूमेंट को और वो भेजता है पीओआर को। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों लीव इनकैशमेंट का जो पैसा है वो रिकॉर्ड आपको नहीं देगा, पीओआर आपको देगा, पे एंड अकाउंट ऑफिस। जी हां दोस्तों, और दोस्तों जो हमारा डिपार्टमेंट है सिविल का, उसमें भी जो लीव इनकैशमेंट का पैसा है वो डीडीओ देता है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। जी हां दोस्तों, डीडीओ देता है। और डिफेंस में देखें तो दोस्तों वो पीओआर देता है, पे एंड अकाउंट ऑफिस। अब दोस्तों जो ग्रेजुएटी का भुगतान है, ग्रेजुएटी का भुगतान यहां पे करता है पीसीडीए, सीडीए ग्रेजुएटी का भुगतान करता है। और दोस्तों इसके लिए रिकॉर्ड ही वेरीफाई करता है सारी चीजों को। तो दोस्तों ये दोनों चीजें अलग अलग। तो दोस्तों पेंशनर्स को जो लीव इनकैशमेंट का पैसा मिला वो मिला 21% के हिसाब से, क्योंकि इनको पहले मिल गया था 17% के हिसाब से 18 महीने का। तो दोस्तों लीव इनकैशमेंट का पैसा पीओआर रिलीज करता है, पीओआर, पे एंड अकाउंट ऑफिस। अब दोस्तों पीओआर यहां पे दो चीजें प्रोवाइड करता है पेंशनर्स को, एक तो सर्विंग पीरियड का एरियर एमएससीपी का, और दूसरा लीव इनकैशमेंट का पैसा पीओआर आपको देता है। तो दोस्तों पीसीडीए का अलग काम है और पीओआर का अलग काम है। पीपीओ वगैरह जनरेशन का काम है पीसीडीए का, सीडीए का, वो आपके पीपीओ बनाता है। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि रिकॉर्ड आपको एरियर नहीं देता, रिकॉर्ड आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, रिकॉर्ड आपके रिकॉर्ड रखता है, और वहीं से दोस्तों लेटर आते जाते हैं पीओआर के पास या फिर पीसीडीए के पास। चलते अगली जानकारी की तरफ। कम्यूटेशन की रिकवरी बंद कराने के लिए वकील, लॉयर से बात करिए जिन पेंशनर्स को 10 साल से ऊपर हो गए हैं। जी दोस्तों, अब ऐसे काफी पेंशनर्स हैं जो पहले ही रिटायर हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, लेकिन अभी भी उनकी पेंशन में से कम्यूटेशन की रिकवरी हो रही है, उनकी रिकवरी बंद नहीं हुई। तो दोस्तों इसके लिए आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट केस करेंगे, अगर जजमेंट आपके फेवर में आता है तो दोस्तों तब स्टे लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, तब आपकी रिकवरी पे स्टे लग सकता है, आपकी रिकवरी रुक सकती है। अगर आप कोर्ट केस नहीं करते, खाली रिकॉर्ड को, पीसीडीए को लेटर दे देते हैं कि हमारी रिकवरी बंद कर दी जाए कम्यूटेशन की, तब दोस्तों आपकी रिकवरी बंद नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों जो रिकॉर्ड है, जो पीसीडी है, जो स्पर्श है, वो तभी मानेगा जब आप जजमेंट दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, या फिर भारत सरकार का कोई लेटर दिखाएं जिसमें यह लिखा हो कि 11 से 12 साल बाद आपकी रिकवरी बंद हो जानी चाहिए। अगर आप वो लेटर दिखाते हैं या फिर कोर्ट का जजमेंट दिखाते हैं, तभी आपकी रिकवरी बंद होगी। खाली लेटर लिखने से आपकी रिकवरी बंद नहीं होगी। दोस्तों ये जानकारी मैं आपको बिल्कुल 100% ऑथेंटिक दे रहा हूं कि लेटर लिखने से आपकी रिकवरी बंद नहीं होगी। अगर आप कोई कोर्ट का ऑर्डर दिखाते हैं, भारत सरकार का कोई लेटर दिखाते हैं, तब आपकी रिकवरी बंद होगी। तो इसके लिए आप अपने वकील से, लॉयर से कांटेक्ट कर सकते हैं जिन पेंशनर्स को 10 से 11 साल कंप्लीट हो गए हैं और अभी भी उनकी रिकवरी हो रही है। रिकवरी बंद कराने के लिए लॉयर से, वकीलों से बात करें, एएफटी जाएं या फिर कोर्ट केस करें, तभी आपकी रिकवरी बंद हो सकती है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 30 नवंबर तक वेट करें जिन पेंशनर्स को डीआर का एरियर नहीं मिला। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक डीआर का एरियर नहीं मिला 4 महीने का। दोस्तों आप 30 नवंबर तक वेट करें। अगर आपको 30 नवंबर तक नहीं मिलता तो फिर आपको मिलेगा दिसंबर में जाके। जी हां दोस्तों, जिनके भी पीपीओ नहीं बने ओआरओपी 3 के, वो भी 30 नवंबर तक वेट करें। जिनको डीआर का एरियर नहीं मिला 4 महीने का, वो भी 30 नवंबर तक वेट करें। क्योंकि दोस्तों अगर आपको 30 नवंबर तक कुछ नहीं मिलता तो फिर आपको दिसंबर में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि दिसंबर में भी ओआरओपी 3 के पीपीओ जनरेट होंगे। दिसंबर में भी आपको एरियर मिलेगा जिनको नहीं मिला। जी हां दोस्तों, और ये सारी जानकारी स्पर्श के नोडल अधिकारी ने बताई है, क्योंकि ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके अभी तक पीपीओ जनरेट नहीं हुए हैं और ना ही स्पर्श पे अपलोड हुए हैं।
तो दिसंबर में आपको OROP3 के पीपीओ भी मिलेंगे और स्पर्श की आईडी में आपको OROP3 के पीपीओ दिख जाएंगे और जो एरियर है वो भी आपको देखने को मिलेगा अगर आपको नहीं मिला तो दोस्तों अभी आप 30 नवंबर तक वेट करिए, 30 नवंबर तक। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।